नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, शोकाज नोटिस के बाद भी अनिल विज के तेवर बरकरार। हिसार की लेडी डॉक्टर फंसी 1 करोड़ के झांसे में। हरियाणा की रेखा दिल्ली सीएम कुर्सी की दौड़ में। निकाय चुनाव के बीच हरियाणा में ईडी की रेड। हरियाणवी सिंगर व डांसर पर हुआ हमला। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश, जमकर हुआ हंगामा। 12वीं पास के लिए निकली कांस्टेबल की 1746 भर्तियां। क्या गंगा 2050 तक सूख जाएगी? हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 5 से शुरू, 10 पेपरों की डेटशीट में हुआ बदलाव। पूर्व मंत्री और डिप्टी स्पीकर में छिड़ी जुबानी जंग। नारनौंद में हरियाणा सीएम बोले, यमुना पर बयान देकर केजरीवाल हारे। हरियाणा में कृषि बीमा दावा भुगतान में हुई गिरावट। पहली बार स्कूटी से स्कूल जा रही लेडी टीचर की गई जान। प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदार भी अब लड़ सकते हैं निकाय चुनाव। हिसार एयरपोर्ट से रामनवमी से उड़ेंगी फ्लाइट। लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स बिल। मणिपुर में लगाया राष्ट्रपति शासन। 150 करोड़ की लागत से दिल्ली में आरएसएस दफ्तर, केशवगंज की नई इमारत तैयार। हरियाणा निकाय चुनाव के बीच बदले 42 अधिकारी। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं 1 करोड़ के झांसे में फंसी लेडी डॉक्टर की। जी हां, हिसार के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में शामिल सीएमसी हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर 21,000 रुपए लगाकर 1.5 महीने में ही 1 करोड़ रुपए मुनाफा कमाने के चक्कर में फंस गई। हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट तैनात डॉक्टर स्वाति सहगल ने इंस्टाग्राम पर बुल मार्केट ट्रेडिंग का विज्ञापन देखा। इसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। हालांकि 1.5 करोड़ मुनाफे के चक्कर में ठगों ने उसी से 3,83,000 रुपए ठग लिए। हिसार के सेक्टर 9/11 में रहने वाली डॉक्टर स्वाति सहगल ने 5 फरवरी को साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद साइबर थाना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। जींद की रहने वाली रेखा गुप्ता जिंदल दिल्ली के नए सीएम की दौड़ में है। रेखा इसी महीने हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया है। रेखा स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में आ गई थी। वहीं शुरुआत से वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई है। इस वक्त वे दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी बहुमत से चुनाव जीती है, जिसके बाद देश के 21 राज्यों में बीजेपी या उनके गठबंधन की सरकार है। हालांकि अभी कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में भाजपा दिल्ली में महिला सीएम का दांव चल सकती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था। भाजपा ने पहले सुषमा स्वराज को भी दिल्ली का सीएम बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात से इनकार किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर फैसले से पहले उन्होंने भगवान को याद कर समाधान के लिए प्रार्थना की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये बातें सोशल मीडिया की उपज है। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। हरियाणा के पानीपत में निकाय चुनाव के बीच ईडी की टीम ने बीजेपी नेता नीतिसेन भाटिया और उनके 2 बेटों के ठिकानों पर रेड की। जम्मू और हरियाणा नंबर की गाड़ियों में ईडी की टीम अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में मॉडल टाउन स्थित उनकी कोठी नंबर 48 पर पहुंची। इसके बाद घर के बाहर जवान तैनात कर आने जाने वालों पर रोक लगा दी गई। घर के अंदर नीतिसेन भाटिया, उनके पूर्व सांसद भतीजे संजय भाटिया और घर की महिलाएं मौजूद हैं। फिलहाल टीम घर में मौजूद सदस्यों से पूछताछ कर रही है। इस दौरान कारीगर को बुलाकर अलमारी का लॉक भी तोड़वाया गया। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली दौरे के दौरान राहुल गांधी और केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी सांसदों को सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में इलेक्शन अब फेयर और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने 10 साल में बहुत काम किए हैं, जिन्हें जनता जानती है। भाजपा को चुनाव आयोग का आशीर्वाद था, इसी वजह से दिल्ली में भाजपा जीती है। उसे चुनाव आयोग का आभार करना चाहिए। दिल्ली में काफ़ी जगह वोट काटे गए थे। चुनाव आयोग ने लोगों से वोट डालने का अधिकार छीना है।
हरियाणा के चरखी दादरी में सिंगर और डांसर रेणु सेवराण पर हमला हुआ है। जब वह किसी कार्यक्रम से लौट रही थी तो पहले आगे गाड़ियां अड़ाकर उनकी गाड़ी रोकी गई। आरोपियों ने उनसे मारपीट की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गाड़ी लॉक कर ली। इसके बाद आरोपियों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। जब उन्होंने वहां से पुलिस को शिकायत दी तो मदद की जगह पुलिस ने कहा कि आप घर चली जाओ, हम तेरे घर ही आएंगे। वह वहां से निकली तो आरोपी भी घर तक पीछा करते हुए आ गए। जैसे ही वह घर पर मेन डोर खोलने लगी तो आरोपी वहां आ गए और कैश छीनकर भाग गए। सिंगर ने आरोपियों से जान का खतरा बताया है। सिंगर के सोशल मीडिया पर करीब 5 लाख फॉलोवर हैं। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी ने लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है, इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है, ये असंवैधानिक है। आइए बात करते हैं रोजगार से जुड़ी खबर की। जी हां, पंजाब पुलिस की ओर से कांस्टेबल के 1746 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू की जाएगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं एक्स सर्विसमैन को 10वीं पास होना जरूरी है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 साल है और अधिकतम आयु 28 साल है। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर महाकुंभ चल रहा है। अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या गंगा 2050 तक सूख जाएगी। ये सवाल इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की ताज़ा रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। दूसरा, पुराण में गंगा के वापस लौट जाने की बात भी लिखी हुई है। हिमालय सहित विश्व भर में 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्लेशियर अगले 25 वर्षों में सूख जाएंगे। वहीं 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्लेशियर अगले 75 साल में सूख जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी की कई विषयों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया गया है। हम आपको बता दें कि इस डेट शीट के बदलने के बाद हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं अब 5 तारीख से शुरू होंगी और 10 से ज्यादा पेपरों की तारीखों में बदलाव किया गया है। जींद में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन मिड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक दिन पहले बीरेंद्र सिंह ने मिड्डा को लेकर बयान दिया था कि उनकी तो सूत आ गई, तुक्का लग गया और वो डिप्टी स्पीकर बन गए। अब डिप्टी स्पीकर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सूत कसूत तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में नहीं जाते और भाजपा में होते तो उनकी भी सूत आ जाती। दरअसल दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग की शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने नारनौंद बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि एक चुनाव हम दिल्ली में अभी जीते हैं और निकाय चुनाव के लिए हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि नारनौंद नगर पालिका में पार्टी जिसे भी चुनाव में खड़ा करे उसे जितवाने का काम करे। पार्टी के उम्मीदवार को यहां से जितवाना है ताकि नारनौंद में रुके हुए विकास कार्य फिर से हो सके। मुख्यमंत्री नायब सैनी सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम के पारिवारिक फंक्शन में शामिल होने के लिए नारनौंद आए थे। दरअसल नारनौंद नगरपालिका भाजपा के लिए साख का सवाल बनी हुई है। नारनौंद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती थी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश को नारनौंद से अच्छी लीड मिली थी। इसी वजह से नारनौंद में नगर पालिका भाजपा के लिए साख बनी हुई है। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी नगर पालिका चुनाव को लेकर काफी सक्रिय हैं और यहां से भाजपा जीते इसके लिए लगातार फील्ड में एक्टिव हैं। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के लिए कृषि बीमा दावों के भुगतान में आई
90% की भारी गिरावट को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बीमा दावों के निपटान में भारी गिरावट किसानों के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकती है और योजना के प्रति उनके भरोसे को भी कमजोर करती है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि फसल बीमा योजना किसानों के खून पसीने की कमाई लूटकर निजी बीमा कंपनियों की तिजोरी भरो योजना बन गई है। हरियाणा के नूंह में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार महिला टीचर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। टीचर हर रोज की तरह फिरोजपुर मेयो के स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही थी, तभी रोंग साइड से आई ओवर स्पीड कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टीचर की अभी शादी नहीं हुई थी। करीब 6 महीने पहले ही वह टीजीटी साइंस के रूप में चयनित हुई थी। अमूमन वह साथी टीचर के साथ कार से स्कूल आती जाती थी, लेकिन आज ही वह पहली बार स्कूटी लेकर निकली थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। पलवल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चरखी दादरी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी जल्द ही अपने नए संगठन का गठन करेगी। संगठन के पुनर्गठन के बाद पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश व उत्साह के साथ घर घर तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। सिरसा लोकसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा ने अपने पिता स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह के नाम पर सिरसा में बने स्टेडियम की बदहाली को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। सांसद ने सीएम से आग्रह किया है कि इस स्टेडियम में संभावित खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और बंद किए गए जिम को चालू करवाया जाए। साथ ही गरीब बच्चों के लिए नगर में जिम और ई-लाइब्रेरी शुरू करने की भी मांग की है। इससे पहले सांसद ने केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को भी इस स्टेडियम में सुधार करवाने के लिए पत्र लिखा था। हरियाणा प्रदेश के कुल 33 नगर निकायों के आम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 17 फरवरी तक चलेगी। इस प्रक्रिया के बीच यह खुलासा हुआ है कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर भी इस चुनाव को लड़ सकता है। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 की धारा 13A में प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होना अयोग्यता नहीं बताया गया है, जबकि हरियाणा नगर निगम ला 1994 की धारा 8 में निगम के प्रति किसी भी प्रकार की धनराशि देय होना अयोग्यता बताया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और म्यूनिसिपल कानून के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा म्यूनिसिपल कानून प्रदेश की सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पालिका समितियों पर लागू होता है। इस कानून की धारा 13A में नगर निकायों के अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों का चुनाव लड़ने के बारे में उल्लेख किया गया है। हरियाणा के पहले एयरपोर्ट पर रामनवमी यानी कि 6 अप्रैल पर हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट शुरू हो सकती है। इसके लिए DGCA की टीम हिसार एयरपोर्ट का मुआयना कर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बनाए सभी पैरामीटर को चेक करेगी। इन पैरामीटर में सिक्योरिटी, रनवे लाइटिंग, बाउंड्री वॉल, सेफ्टी सहित कई पॉइंट्स शामिल है, जिनको बड़ी बारीकी से चेक किया जाएगा। जानकारी के अनुसार हिसार एयरपोर्ट जहाज़ों के उड़ने के लिए तैयार है। इसका जायजा लेने को DGCA की एक 6 सदस्यीय टीम यहां पहुंची है। लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया गया है। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है। मणिपुर में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद लिया गया है। सिंह ने 9 फरवरी को गवर्नर को इस्तीफा सौंपा था। राज्य में 21 महीने से जारी जातीय हिंसा के चलते 300 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के चलते बीरेन पर इस्तीफे का काफ़ी दबाव था। विपक्षी पार्टियां भी लगातार एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के दिल्ली कार्यालय केशव कुंज की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। संघ 1962 से यहां काम कर रहा है। नया कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुआ था, जो 8 साल बाद पूरा होने को है। गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप दवे ने इसे डिजाइन किया है। बिल्डिंग को मॉडर्न और ओल्ड दोनों की तरह का लुक दिया गया है।
3.75 एकड़ में फैले 150 करोड़ की लागत से बनाए गए नए दफ्तर में 12 मंजिला वाले 3 टावर साधना, प्रेरणा और अर्चना है। इनमें 300 कमरे व ऑफिस है। दावा है कि यह रकम 75,000 लोगों ने दान दी थी। हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच सरकार ने 42 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसमें 6 आईएएस और 36 एचसीएस अधिकारी शामिल है। इसको लेकर ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। आईएएस अधिकारी श्रीनिवास को हिसार मंडल कमिश्नर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ ऊर्जा विभाग में सेक्रेटरी लगाया गया है। वहीं सचिन गुप्ता को अंबाला नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 4 फरवरी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने निकाय चुनाव के ऐलान के दौरान कहा था कि सरकार बिना मंजूरी के ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस लिस्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बारे में चुनाव आयोग से परमिशन ली गई है या नहीं। इस बारे में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर कोई शिकायत आती है तो संज्ञान लिया जाएगा। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज शोकाज नोटिस के बाद भी एक्शन मोड में है। उन्होंने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर अनिल कुमार को सस्पेंड कर दिया। अनिल को पंचकुला हेडक्वार्टर भेजा गया है। इसकी जानकारी खुद अनिल विज ने दी है। अनिल विज ने बताया कि 9 फरवरी को गुरुग्राम के सेक्टर 107 के 220 केवी सबस्टेशन के 33 केवी जीआईएस में आग लगने की घटना की रिपोर्ट मिली थी। इस घटना के कारण गुरुग्राम की लगभग 22 सोसाइटियों व अन्य क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट अनिल कुमार ने अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दी। इसी वजह से इस पर कार्रवाई की गई है। इसको लेकर 11 फरवरी को ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन ये सामने अब आया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।